बारीक से बारीक सुई में पेन के जरिए धागा डालने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी कि आंखें बंद करके भी आप धागा डाल सकेंगे। पुरानी छलनियों को फेंकने से पहले ये जरूर देख लें और टूटे हुए हैंगरों को फेंकने की गलती ना करें। ऐसी एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी डेड स्किन और स्किन टैनिंग को खत्म करेगी और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगी, आपके हजारों रुपयों और कीमती वक्त की बचत कराएंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस तरह की छलनियाँ हमारे घर में होती हैं जो अक्सर हीट पर रखने की वजह से मेल्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इनके अंदर जो जाली है वो बिल्कुल ठीक है। तो साइड पे जो एक साइड इसका एक हैंडल सा बना है वो मैंने कट कर दिया है। प्लास्टिक है तो बहुत इजीली कट हो जाएगा। अक्सर मैं इस तरह बॉटल से आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर करती हूँ। तो इस तरह जो बोतल का ये वाला पार्ट है ये भी अक्सर पड़ा होता है, नहीं तो आपके पास न्यू बोतल है तो वो आप इस तरह कट कर सकते हैं। गरम छुरी की मदद से कट करने का फायदा ये होता है कि इसके शार्प एजेस जो होते हैं वो नहीं बनते, बहुत स्मूथ कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो एजेस शार्प थे वो मैंने इसी गरम छुरी की मदद से थोड़े से ठीक कर दिए हैं। आप इस्त्री की मदद से भी इन शार्प एजेस को खत्म कर सकते हैं। अब जो पार्ट आपके पास बोतल का कट हुआ था, एल्फी या ग्लू की मदद से आप उसे इस तरह फिक्स कर देंगे छलनी के साथ। तो ये आपके पास जबरदस्त सी एक केक के लिए जो छलनी होती है स्टेनर वो बनकर रेडी हो गया है। अक्सर हम जब केक वगैरह बनाते हैं तो बेकिंग सोडा, कोको पाउडर को हम छान कर डालते हैं। तो बड़ी छलनी के बजाय ये छोटी सी आपके पास एक स्टेनर बनकर तैयार होगी है जो जीरो कॉस्ट है, बहुत क्यूट सी बनकर रेडी होगी है। इससे आप अपनी बेकिंग को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी बेकिंग टूल्स में इसको ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो कॉस्ट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अक्सर हमारे घर जो प्लास्टिक के हैंगर्स हैं ये भी टूट ही जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो हम इन्हें ट्रैश बिन में फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन ये दोबारा बहुत इजीली जुड़ जाते हैं। अगर आप इसे हल्का सा आग पे गर्म करें तो प्लास्टिक है तो आपस में मेल्ट होकर दोबारा काम आ सकता है। हाँ, अगर आप फिर भी इसे ज़ाया करना चाहें तो एक दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि ये टूटा हुआ हैंगर है, अब मुझे काम नहीं आ रहा तो मैंने इस तरह कुछ पार्ट्स इसके कट कर दिए हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ये प्लास्टिक की बाल्टी है, कुछ बेहतियाती की वजह से ये भी बॉटम से टूट गई है और इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। हमारे घर में कपड़े धोने वाले जो टब होते हैं वो भी इस तरह टूट जाते हैं, मग वगैरह होते हैं तो वो भी टूट जाते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह प्लास्टिक की कोई चीज़ टूट की है तो आपने ये जो पीस हैंगर का कट किया है इसे आपने गर्म कर देना है माचिस की मदद से, या डायरेक्ट चूल्हे पे भी आप इसे आग लगा सकते हैं। प्लास्टिक है तो थोड़ी देर बाद ये अच्छे से आग पकड़ जाता है। तो इसकी मदद से आप प्लास्टिक के जो भी चीज़ टूटी हुई है वो उसे बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पिघला हुआ प्लास्टिक है वो गैप को फिल कर देगा और टूटे हुए प्लास्टिक के साथ मिलकर बहुत अच्छी सी एक पकड़ बना देगा। और ये जो जितना भी टूटा हुआ हिस्सा है बहुत मजबूती के साथ आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ आपको लगे कि जो जगह रहेगी दोबारा आप उसे लगा दें। अब मैं आपके सामने ही इसका लाइव रिजल्ट भी शेयर करूँगी। ये मैंने जोड़ दिया है और बहुत जल्दी ये 5 से 10 मिनट में खुश्क हो जाता है। अब मैंने इसमें पानी डाला है और मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा। तो इस तरह आप अपनी बाल्टी को अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल कर सकते हैं। अगर टूटी हुई बाल्टी है तो आप इसी तरह जोड़ सकते हैं टब वगैरह को भी, तो आपके दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। छोटी मोटी चीज़ों को आप रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे जो स्टड्स होते हैं, टॉप्स होते हैं, जब हम कानों में पहनते हैं आर्टिफिशियल होने की वजह से कानों में खारिश करते हैं, हम कभी पहनते हैं कभी उतारते हैं। तो इसी तरह छोटा जो हमारे पास बैग होता है उसी में डाल देते हैं। जब हम ज़रूरत पड़ती है तो एक गुम हुआ होता है तो एक मिल जाता है, तो बड़ा मसला बनता है। इस तरह अगर बटन आपके पास ले लें उसमें आप इसको अच्छे से डाल दें और स्टॉपर्स लगा दें, तो अब आप बड़े से बड़े पर्स में डालें, छोटे में डालें, बेहतियाती से डालें, तो जब भी आप निकालेंगे एक बटन निकालते आपके पास दोनों आ जाएंगे, पेयर आपके गुम नहीं होंगे। तो आप इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और चीज़ों को संभाल सकते हैं। जब भी हम मेटल की चूड़ियाँ लाते हैं तो 1-2 दफ़ा पहनने के बाद वो ब्लैक हो जाती हैं, उनके ऊपर जितना भी डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह बहुत दिल से ली हुई चूड़ियाँ और बहुत महंगी चूड़ियाँ जो होती हैं हम लेते हैं तो 1-2 दफ़ा पहनने से ही बेकार हो जाती हैं। जब उनके कलर्स फेड हो जाते हैं, पहनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इनको महफूज बनाने के लिए आपने नेल पॉलिश ले लेनी है। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंट अवेलेबल नहीं है, जस्ट फॉर आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि गोल्डन मेरे पास चूड़ी है तो इसके ऊपर मैं गोल्डन ही नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तो इस तरह जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश है उसके लगाने से इसका कलर भी महफूज रहेगा, इसका डिज़ाइन भी महफूज रहेगा और बिल्कुल भी मालूम नहीं होगी कि ये आपने ऊपर कुछ लगाया है। कोटिंग सी हो जाएगी जो इसको प्रोटेक्ट करेगी
ताकि ये लॉन्ग टाइम तक आपके इस्तेमाल में रह सके। शैम्पू का ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आजकल के मौसम में आपके बहुत काम आने वाला है। आपने शैम्पू ले लेना है 1 साशे और उसमें थोड़ी सी आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर देना है। साथ ही मैंने यहाँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया और हाफ लेमन का मैंने यहाँ पर जो जूस है वो स्क्वीज़ कर दिया है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमारे पास बहुत ईज़ी एक रेमेडी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया है। शैम्पू हमारे जिस्म पर क्लेंजिंग का काम देता है। जितने भी मेल कुचैल होती है, डर्ट होती है, उसको रिमूव करता है। सोडा और लेमन का इस्तेमाल किया है। इन दोनों का जो रिएक्शन होता है वो हमारे जिल्द की जो मेल कुचैल, सख्त डीकलरेशन, डीटैनिंग होती है, उस पर ब्लीचिंग का काम देता है। और साथ ही जो मैंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है ये आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, स्क्रब का काम देगा और आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी तो आपकी न्यू स्किन जो है वो बेबी स्किन आ जाएगी। तो आपकी स्किन से जितनी भी डिटेनिंग है उसको ख़त्म कर देगा, आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देगा और आपकी जल्द को नरम मुलायम बना देगा। अब आपने इसे 10 से 15 मिनट तक अपने जहाँ जिस एरिया पे भी आप लगाना चाहें, पाँव पे, नेक पे, नकल्स पे, आप अपने नीज एरिया पे, एल्बोज पे, नेक पे, जहाँ भी आप लगाएंगे थोड़ी देर लगा के आप इसे रिमूव कर देंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगी और चमकदार हो जाएगी। आप फिर उसके बाद मॉइस्चराइज ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ पेन और धागा डालने का इतना इजी तरीका शेयर करने वाली हूँ कि पेन की मदद से बारीक सुई में आप आंखें बंद करके धागा डाल सकते हैं। अब सुई में धागा डालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। आपने कोई भी पेन ले लेना है जो बिल्कुल भी काम ना करता हो, खाली हो। फिर इस तरह की हमारे घर में वायर्स पड़ी होती हैं, अक्सर चार्जर की होती हैं। आपने थोड़ा सा इसका रबर को काट कर तो जो अंदर से इसकी कॉपर की तार है वो एक बारीक सी तार आपने निकाल देनी है। अब आपने उसे फोल्ड करके पेन के अंदर इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप एल्फी की मदद से इसे अच्छे से स्क्वेयर कर दें या फिर यहाँ हॉट किलो की मदद से मैंने स्क्वेयर कर दिया। ये हमारे पास छोटा सा टूल बनकर रेडी हो गया है। धागे की निस्बत जो तार होती है वो बहुत इजीली इंसर्ट हो जाती है सुई में, क्योंकि इसमें थोड़ी सख्ती होती है। तो यहाँ पर धागा डालना भी बहुत आसान है क्योंकि इसका होल भी सुई की निस्बत काफ़ी बड़ा है। तो धागा डालना आप सिंगल धागा डालें बारीक से बारीक तुरपाई वाली सुई में, या आप डबल धागा डालें, बहुत आसान है। अब अपने बुजुर्गों को बना कर दे दें, अपनी दादी को, फूफो को, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब जो सिलाई करता हो उसके लिए धागा डालना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं डबल धागा डाल के आपके सामने दिखा रही हूँ कितना इजीली डबल धागा भी सुई में जा रहा है। और यहाँ पर मैंने 4 धागे इकट्ठे डाले हैं ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। उसी सुई में, तुरपाई की सुई में मैंने 4 धागे डाले हैं। आप देख सकते हैं छोटी सी सुई में धागा डल गया है। मशीन की सुई भी अगर आपकी बार बार धागा तोड़ती है तो कोई मसला नहीं है, यही टूल बनाकर आप अपनी सिलाई मशीन की जो सुई है उसमें भी धागा डाल सकते हैं। सुई के अंदर बहुत अच्छे से ये वायर इंसर्ट हो जाती है। फिर सिर्फ बहाना ही है, आप करीब करेंगे धागा तो बहुत अच्छे से खींच के ये धागे को डाल देगी। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखा रही हूँ कितनी इजीली ये धागा डाल रही है। यहाँ पर मैंने जूम भी किया हुआ है और मैं आहिस्ता आहिस्ता भी कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मेरी ये कोशिश, ये मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक तो कीजिएगा। तो इस तरह के जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो इनको मैं साफ करने का बहुत आसान तरीका शेयर करूंगी। आपने किसी साबुन, सर्फ, किसी लिक्विड क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे आमतौर पर आप एल्यूमिनियम फॉयल से ही क्लीन कर सकते हैं। हमारे घर में अक्सर ही ये पड़ा होता है। आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लेना है, गंदे से गंदे बर्तन पे थोड़े से मिकदार में आप टूथपेस्ट ले लेंगे, ये बहुत अच्छा सा वर्क करता है। फिर आपके पास एल्यूमिनियम फॉयल का कोई भी पीस पड़ा हो जो इस्तेमाल हुआ होता है, जो ख़राब हुआ होता है, आपने वो ले लेना है और उसकी मदद से बहुत इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली भी आपके साथ करके शो करी हूँ। थोड़ा सा हल्का सा आपने पानी डाल देना है और फिर इसकी मदद से आप थोड़ा सा इसे रब करेंगे तो जितना भी ये एल्यूमिनियम काला हुआ होगा, ख़राब हुआ होगा, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा एरिया मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी ताकि आपको रिजल्ट्स विजिबल लगे। और आपने भी अपना कोई गंदा बर्तन, चाय की पतीली वगैरह क्लीन करना हो तो इस तरह आप बग़ैर स्क्रबर, बग़ैर किसी महंगे क्लीनर के बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है और साफ़ करना बहुत आसान होता है। जितना भी आप इस पे जो भी निशान वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी बर्तन हैं, कीमती बर्तन, इससे बहुत अच्छे से जैसे पॉलिश हो जाएंगे, ऐसे शाइन करेंगे।
तो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो आपके वक़्त को, आपकी मेहनत को बचाती हैं और आपके लिए बहुत आसानी करती हैं। यहाँ पर मैंने धोने के बजाय यहाँ मैंने थोड़ा-सा क्लीन कर दिया है, ताकि ये आपके सामने ही, कैमरे के सामने ये सब प्रोसेस हो सके। तो यहाँ पर मैंने साफ़ करके दिखा दिया है, मैंने जस्ट कुछ आधा मिनट ही इसे रब किया होगा और आप विज़िबल रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितनी अच्छी इसमें शाइन आई है, जितने स्क्रैचेज़ थे वो भी रिमूव हो गए हैं। हमारे घर में प्लास्टिक की बॉटल्स आते हैं जिसके बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं इसके अंदर जो छोटा-सा रिंग लगा होता है, इसका आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये भी बहुत काम का है। इसको हल्का-सा आप प्रेस करेंगे किसी नुकीली चीज़ के साथ, तो बहुत ईज़िली ये निकल जाता है। अब आपके पास जितनी भी बॉटल्स हैं, उसके आपने रिंग्स उतार देने हैं। ये भी बहुत मज़बूत होते हैं और ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आ सकते हैं। आपने अगर बहुत ज़्यादा कपड़े एक जगह रखने हैं, तो इस तरह आप एक हैंगर में कई जोड़े एक साथ रख सकते हैं। तो आपने ये रिंग्स उतार देने हैं और एक पहले वाले हैंगर में इस तरह डाल देने हैं, और बल्कि सारे ही हैंगर्स जितने आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं सभी में डाल दें। फिर आपने एक हैंगर को दूसरे में इसी तरह डालते जाना है। तो कई हैंगर एक ही पाइप पे आप लगा सकते हैं, एक ही हैंगर पे, एक कुंडी पे आप इसको टांग सकते हैं। तो अब आपको कपड़े कहीं भी लगाने के लिए किसी अलमारी की, किसी ऑर्गेनाइज़र की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कई हैंगर्स एक दूसरे में डाल सकते हैं। ये काफ़ी मज़बूत होते हैं, तो कई वज़न भी ये सहार सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए काम आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।